ओके, सो हमने कल जो नेमिंग की थी वो एल्केन की थी, सिंगल बॉन्ड वाले की, जिसमें मैंने आपको ये डिफरेंट एग्जांपल्स कराई थी। ओके। अच्छा, अब हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो आज हम बात करेंगे एल्कीन की। और जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे कि अल्कोहल्स हो गया, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हम उसकी बात करते हैं। सही है। तो एल्कीन की अगर मैं बात करूं, तो लेट्स सपोज मैंने लिखा कुछ ऐसा, 3 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, ये 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन्स। सही है। अब डबल बॉन्ड जो है ना वो मेरा, डबल बॉन्ड जो है ना वो मेरी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि मैं अब इसको देखूंगा इसकी पोजीशन क्या है। अब मैं इसकी पोजीशन चेक करूंगा कि इसकी पोजीशन क्या है, अब मैं इसको कम से कम नंबर दूंगा। अब मेरा जो डबल बॉन्ड है ना वो मेरी प्रायोरिटी है, मैं इसको कम से कम नंबर दूंगा। सही है। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट वन इन। ब्यूट means 4 carbon atoms. One means the position of the double bond. One means the position of the double bond. Like this is one, this is two, this is three, this is four. So ब्यूट वन इन। और अगर इसी स्ट्रक्चर को, और अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाऊं, CH3, then CH, then CH, then CH3। अब अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, ब्यूट टू इन। अब आप देख रहे हो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो पहले कार्बन पे नहीं है, दूसरे कार्बन पर है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है। तो क्या ये हो गया, ये क्या हो गया, ब्यूट टू इन। और हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो मेरी ब्रांच थी ना, ब्रांच, कल हम उसको प्रेफरेंस दे रहे थे। जब आप ये दोनों लेक्चर्स एक साथ देखोगे ना तो आपको एक अच्छा कंपैरिजन जो है ना वो आ जाएगा कि यार इसमें और उसमें जो है वो डिफरेंस किस चीज का है। सही है। ओके। अच्छा, अब एल्कीन हमारे पास और भी होते हैं। एल्कीन हमारे पास और भी होते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि मैंने ले लिया CH3, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, देन CH2। बल्कि इसको भी मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ और इसको मैं CH2 कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो सर आप कभी सही CH2 लिख रहे हैं, आप कभी CH लिख रहे हैं, कभी CH लिख रहे हैं, कभी CH, कभी CH3, तो भाई ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो वैलेंसी को देख रहा हूँ। मैं तो वैलेंसी को देख रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। यानी मेरे जहन में क्या चल रहा है, मैंने कहा यार ये टोटल कितने कार्बन है, 5 हैं। मैंने इनको यूं लिख दिया, बात को जरा गौर से सुनिएगा। तो जाहिर है मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो मैं 1 2 3 एंड देन 4, और इसके साथ डबल बॉन्ड है और एक और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। अब अगर आप इस कार्बन की बात करो तो यहाँ पे कितने बॉन्ड और खाली हैं, कितनी वैलेंसी खाली है। आप बोलोगे सर एक खाली है, ये लो एक हाइड्रोजन लगा दो, इसके साथ 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। अब आप मुझसे पूछो सर इसकी कितनी खाली है, मैं बोलूंगा एक खाली है, ये लो 4 वैलेंसी पूरी हो गई इसकी भी। गिनो ना जरा, 1 2 3 4। अब इसकी गिनो ना जरा इस कार्बन की। तो इसकी अगर तुम बात करोगे तो इसके साथ ऑलरेडी 1 2 3। सही है। और ये चौथा एक और बॉन्ड बना दो, और इस कार्बन की 2 बनी हुई है, 2 खाली हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो 4 इसके भी पूरे हो गए। तो गौर से देखो ना, ये CH2 है, मैंने CH2 लिखा, ये CH है, मैंने भी CH लिखा, ये CH है, मैंने भी CH लिखा, फिर CH है, फिर CH लिखा, फिर CH3 है, फिर मैंने CH3 लिखा। मतलब सारी गेम ये चल रही है। तो चूंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता लग जाएगा हाँ यार किसकी वैलेंसी क्या होती है, तो फिर आप भी इसी तरह से लिख लिया करोगे। फिर मतलब आपके जहन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
बात को समझो जरा, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, यहाँ पे आपने CH3 क्यों लगाया, वहां पे आपने CH क्यों लगाया। तो ये सारा जितनी भी चीजें आपके पास आपको नजर आ रही हैं, वो क्या है, वैलेंसी है, ये सारी की सारी वैलेंसी है, राइट। तो मैंने यहाँ पर वैलेंसी ही लिखी है, तो मैं उसी को कंसीडर करते हुए कभी CH2 लिख रहा हूँ और कभी CH लिख रहा हूँ और कभी CH3 लिख रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मुझे इसका नाम देना है। अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा यार डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, वो एक तो फर्स्ट पर है और एक थर्ड पर है। तो मैं पता है क्या बोलूंगा इसे, मैं बोलूंगा पेंट, पेंट 1 3 डाई इन, पेंट 1 3 डाई और इन। सही है, पेंट 1 3 डाई इन, सिंपल। अच्छा, अब आप आइए जरा, अ, अब मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर देता हूँ जिसमें जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा हो और जिसमें ब्रांचेस भी आ रही हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना बिल्कुल। तो ये लो मैंने ये दो ब्रांचेस लगा दी, ये लो, चलो, सही है। और डबल बॉन्ड भी लगा रहा हूँ मैं, ये लो, यहाँ भी लगा दिया एक। अब मैं इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इसकी वैलेंसी फुलफिल हो गई है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं। सही है, सेट है। तो अब मैं जब इसका नाम लिखूंगा ना, तो आई हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन अकॉर्डिंग टू द रूल। ये मैंने चेन सिलेक्ट कर ली, ये मेरी ब्रांच हो गई, ये भी मेरी ब्रांच हो गई। अब मुझे इस ब्रांच को क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग। तो नंबरिंग जब मैं करूंगा ना, तो 1, नजर नहीं आ रहा ना, दूसरा मैं करता, 1 2 3 4। अब जब आप गौर से देखो, तो आपकी जो ब्रांच है वो एक दूसरी पोजीशन पे लगी हुई है, एक तीसरी पोजीशन पे लगी हुई है, और डबल बॉन्ड एक पहली पोजीशन पर है, एक चौथी, सॉरी, तीसरी पोजीशन पर है। देख रहे हो आप। तो अब मैं पता है क्या करूंगा, इसको कितनी दफा ब्रांच है, 2 दफा ब्रांच है। कौन कौन सी पोजीशंस हैं, एक पोजीशन है 2, एक पोजीशन है 3, डाई मतलब 2, मिथाइल मतलब CH3। मैंने कल वाली क्लास में क्या बोला था, कि जब भी आपको CH3 नजर आएगा, आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, मिथाइल है, मिथाइल। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 3 डाई इन। भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है यार इतना बड़ा नाम, ओ भाई कोई चीज नहीं है, आप जरा गौर से देखोगे ना तो मेक सेंस। मैंने जो 2 3 लिखा है ना, ये मैंने इस ब्रांच की पोजीशन लिखी है। और ये डाई का मतलब 2 दफा ब्रांच है, ये एक और ये दो। और ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल, मैंने लिख दिया मिथाइल। उसके बाद फिर मैं आया लॉन्ग चेन पे। लॉन्ग चेन में क्या क्या है, एक तो लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है, मैंने लिखा ब्यूट। लेकिन लॉन्ग चेन में 2 दफा डबल बॉन्ड भी है। अगर डबल बॉन्ड ना होते ना, तो मैं इसको लिख देता ब्यूटेन। लेकिन डबल बॉन्ड आ गए, और एक भी नहीं, दो दो आ गए। तो तुम उसकी पोजीशन नहीं बताओगे क्या, कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, एक पहली पर है और एक तीसरी पर है। तो मैंने वही तो लिखा है 1 3, डाई का मतलब 2, और इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कभी भी अगर इन लिखा हुआ है ना, तो आप समझ जाना वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो रही है। ये आपके पास एल्कीन की नेमिंग है। ये किसकी नेमिंग है आपके पास, एल्कीन की नेमिंग है, बोलो। सर इसको एक दफा और एक्सप्लेन कर दें। जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो मैंने इसमें लगाई 2 तरह की ब्रांचेस। तो रूल नंबर 1 मैंने जब आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था यार, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। तो मेरे को सबसे बड़ी जो चेन नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने देखा कि ये 2 ब्रांचेस हैं,
इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ये ब्रांच है। सही है, ये क्या है, ब्रांच है, तो मैंने इसको ब्रांच कंसीडर कर लिया। अब जब आपको पता लग गया कि ये चेन है, ये ब्रांच है, अब आपने इसके नंबरिंग, इसका नाम देना शुरू किया। नाम देने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, क्या पता है? जो लॉन्ग चेन का नाम आता है ना, वो सबसे आखिर में आता है। पहले तो हम ये ब्रांच ब्रांच को क्लियर करते हैं। पहले ब्रांच को निपटाओ, उसके बाद अब अपनी लॉन्ग चेन पे आओ। तो मेरे पास दो ब्रांच थी, मैंने कहा यार ये हो गया 2 और 3। एक ब्रांच 2 पे लगी हुई है, एक ब्रांच 3 पे लगी हुई है, मैंने कहा 2, 3। और दो दफा दो CH3 हैं, एक जैसे दो CH3 हैं, तो आप लिखोगे ना यार डाई। आपको लिखना पड़ेगा डाई, क्यों पता है क्यों? क्योंकि दो ब्रांचेज हैं। उन दोनों की पोजीशन तो आपने बता दी, क्योंकि दो ब्रांचेज हैं। अब वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? आपने बोला सर दोनों सेम है, CH3 है। तो मैं बोलूंगा यार अगर सेम भी है ना, तो फिर आप लिख दो डाई मिथाइल, यानी दो दफा मिथाइल, यानी कि दो दफा CH3। और फिर हम आ गए कि यार इस लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, मैंने कहा ब्यूट। अब अब वैसे तो मैं इसको ब्यूटेन लिख देता, लेकिन मसला ये है कि डबल बॉन्ड दो दफा आ गए। तो भाई डबल बॉन्ड जब दो दफा आ गए ना, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताओगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन कौन सी है। तो एक डबल बॉन्ड की पोजीशन तो आपके पास है पहले कार्बन पे, और दूसरी डबल बॉन्ड की पोजीशन आप अगर आप देखो तो वो तीसरे कार्बन पे आ रही है, यानी यहाँ पर। तो ये तीसरा कार्बन है ना। तो मैंने क्या लिखा, 1, 3। डाई, डाई का मतलब दो, 2। और ई का मतलब डबल बॉन्ड, यानी मैंने यहाँ पर अपनी ब्रांच की पोजीशन भी बताई, और फिर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताई। तो दो दो चीजें इसमें एक साथ हमें करनी पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता सवाल मैं एक और लिखता हूँ। आप नाम सोचो अपने जहन में, फिर मैं आपको नाम बताऊंगा, आप उससे मैच करना, देखो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? तो ये बताना जरा। ये जरा बताइएगा। यस। सर इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अरे क्या बात है यार, क्या बात है राव। इसमें आपके पास आ गया। जब आपने इसकी नंबरिंग की, अब आप बोलोगे सर मैं राइट साइड से नंबर स्टार्ट करूं या लेफ्ट साइड से, तो मेरा जवाब आपको होगा कि नंबर आपको वहां से स्टार्ट करना है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा हो। जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा हो। तो डबल बॉन्ड तो आपका लेफ्ट साइड पर है, तो आप नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करो ना भाई, 2, 3, 4, एंड दिस इज योर ब्रांच। तो आप क्या करोगे, 2 मिथाइल और ब्यूट 1 इन। सही है जी। समझ आ रहा है ना आपको कि इस तरह से हम एल्कीन की नेमिंग करते हैं। तो ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ना, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली दे आर द सेम, इट्स नॉट अ लोकल नेम, ये सबके लिए सेम है, जो आपके लिए है, वो दुनिया के लिए। तभी तो हमने रूल्स बना के इनको नेमिंग की है, ताकि ऐसा ना हो कि एक नाम ऐसा हो जो सिर्फ तुम्हें ही पता हो। सही है ना भाई? तो जैसे आपकी अम्मी आपको बुलाती हैं शबाना प्यार से, अब आपकी अम्मी बुलाती है ना, स्कूल वाले थोड़ी बुलाएंगे भाई ओरिजिनल नाम बताओ अपना। ऐसे यहाँ पर भी सीन है, समझो जरा बात को। तो हम यहाँ पर वो वाला नाम लिख रहे हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसा है, जो हमारे लिए नहीं है, सिर्फ ग्लोबली इट्स अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरी कमेटी बैठी थी है जिन्होंने रूल्स असाइन किए थे, उन रूल्स के बेस पे हम ये नाम दे रहे हैं। सो दिस वाज एल्कीन एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर एल्कोहल्स। सो एल्कोहल्स की अगर मैं बात करूं,
तो एल्कोहल्स। अच्छा, एल्कोहल्स में पता है क्या होगा? जो मेरा जो मेरा ओएच है ना, वो मेरा प्रेफरेंस होगा। जो मेरा ओएच होगा वो मेरा क्या होगा? प्रेफरेंस होगा। सिंपल सी बात है। कैसे प्रेफरेंस होगा मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें आपको नजर आएगा ओ एच, बोले तो हाइड्रोक्सी। ओ एच बोले तो क्या? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी कहते हैं हम अल्कोहल्स को। सही है। और आइए जरा ये हम देखते हैं। मैंने लिखा CH3, CH2, CH2, CH2 और फिर OH। मैंने कहा यार ये तो हो गई साडी ब्रांच। और ये मेरा हो गया, सॉरी ब्रांच कह रहा हूँ, लॉन्ग चेन। और ये जो OH है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है ना? तो जो भी अल्कोहल्स के कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम के आखिर में पता है क्या लगता है? ऑल। 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 मेथनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, पेनाडॉल। सही है ना सर? समझ रहे हो ना बात को? तो कितने कार्बन है? बोलोगे 4 कार्बन है। तो भाई आप लिखोगे ब्यूटानॉल। लेकिन अब एक मसला है। ओएच कहाँ लगा हुआ है? पहले पे, दूसरे पे? कहाँ लगा हुआ है? पहले पे लगा हुआ है। ओएच किस पे लगा हुआ है? पहले पे लगा हुआ है। तो भाई लिखो ना, शो करो ना। कैसे शो करें सर? आपको यूं लिखना चाहिए, प्रोपेन वन ऑल। यानी बोले तो वन का मतलब पोजीशन ऑफ व्हाट? ऑल। बोले तो ओएच। देख रहे हो? आप देख रहे हो क्या चल रहा है इधर? ऐसे ही अगर मैं बिल्कुल यही वाला कंपाउंड ले लूं, लेकिन इस OH को उठाकर मैं लगा दूं दूसरे कार्बन पे। मैंने क्या किया? इसको दूसरे कार्बन पे लगा दिया भाई। तो अब अगर आप गौर से देखो तो नंबरिंग जब तुम करोगे ना इसकी, तो 1, 2, 3, 4। तो ये मेरा पता है क्या हो गया? ब्यूटेन। लेकिन टू ऑल, दूसरी पोजीशन पे OH लगा हुआ है। अगर आप सिर्फ ब्यूटानॉल लिखोगे तो टेक्निकली इट वुड बी रॉन्ग। क्यों? के सही है, ओके, ब्यूटानॉल इज एन अल्कोहल, लेकिन OH कहाँ है? है भाई, OH कहाँ है? तो इसलिए आपको OH की पोजीशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा हर हाल में, लाजमी। सही है। अच्छा, अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। बिल्कुल सेम है, लेकिन इस OH को उठा के मैंने यहाँ कर दिया, दोबारा अपनी पोजीशन पे लगा दिया ओरिजिनल। और से देखते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। सही है। अच्छा, एक और मैंने OH लिया और उसको मैंने उठा के यहाँ लगा दिया। समझो जरा बात को। तो एक OH लगा कहाँ पे? पहली पोजीशन पे, यानी पहले एंड पे। दूसरा दूसरे एंड पे। तो जब मैंने इसकी नंबरिंग दी तो मुझे पता लगा एक फर्स्ट पर है और एक फोर्थ पर है। एक फर्स्ट पर है और एक फोर्थ पर है। और जब इसका नाम लिखोगे ना तो ये पता है क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4। ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। कैसा? तो डाई का मतलब दो और ऑल का मतलब OH। तो ये जो 1 और 4 है, ये आप इसकी पोजीशन बता रहे हो। सही ना? ग्रेजुअली मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही तुमने काम डबल बॉन्ड में भी किया। एल्कीन में आपने लिखा डाईन, मतलब 2 दफा डबल बॉन्ड। तो भाई जब आप अल्कोहल आ गया तो आप लिख दो ना डायऑल, क्या मसला है? ओके। अब मैं आपको एक और के केस बताता हूँ। जब आपका जो है ब्रांच भी आ रहा हो और OH भी आ रहा हो, जैसे कि ये
मैंने लिखा कुछ ऐसे। सही है जी, मैंने ऐसे करके लिखा। मैंने कहा यार आप नाम देना जरा। आपने सबसे पहले क्या किया, लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली। फिर आपने क्या किया, ब्रांच सिलेक्ट कर ली। फिर आपने क्या किया, ब्रांच सिलेक्ट कर ली। अब इसको नंबरिंग भी तो दो। 1 2 3 4। पता है क्यों? क्योंकि जब आप यहां से आओगे ना तो इसको तीसरा नंबर मिलेगा। तो रूल क्या कहता है, छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो तभी मैं लेफ्ट से लाइन नंबरिंग शुरू करूंगा। ओके। तो अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा ना, तो मेरे पास लगी हुई है ब्रांच। कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पर, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और 2 पोजीशन पे एक और भी चीज लगी हुई है, OH, तो मैंने उसको क्या कह दिया, ऑल। सो 2 मिथाइल, बोले तो ये वाला जो मिथाइल है सेकंड पर है। फिर लॉन्ग चेन का नाम, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो फिर OH की पोजीशन और फिर OH का नाम। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही अगर मैं एक और आपको दूं कुछ इस तरह से, लेकिन 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 ये OH यहाँ लगा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये तो वही दे दिया आपने। आप बोलोगे सर ये तो आपने वही लिख के दे दिया, लेकिन OH की पोजीशन चेंज कर दी। तो पता है मैं टू ऑल नहीं बोलूंगा इसे, मैं वन ऑल बोलूंगा। अब देखो ना, वन वन पोजीशन पर OH लगा हुआ है। अब किस पे लगा हुआ है, वन पोजीशन पर OH लगा हुआ है, तो भाई आप वन ऑल बोलो, बाकी सब वही रहेगा। बजाय टू ऑल के ये वन ऑल है, बजाय टू ऑल के ये वन ऑल है। तो ये भी अल्कोहल है। तो दिस इज वन ऑफ द केस। सही है। अच्छा। ऐसे ही अगर मैं ब्रांच ज्यादा कर दूं, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ना इसको उठा लेता हूँ। ये बेहतरीन रहेगा, क्या कहते हो? इसको मैंने उठाया और ये भाई मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने ना एक और चीज भी यहाँ डाल दी, ले भाई, OH और OH, OH और OH, ओए होए 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 होए। तो ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना लॉन्ग चेन में, ब्यूटेन 2,3 डायॉल। पहले मैंने ब्रांच की पोजीशन लिखी, उसका नाम लिखा। फिर मैंने लॉन्ग चेन का नाम लिखा। फिर मैंने इस OH की पोजीशन को डिस्क्राइब किया। फिर मैंने OH का नाम लिखा। ऑल बोले तो OH, डाई का मतलब टू, और 2 और 3 का मतलब उस OH की पोजीशन। मतलब बहुत सिंपल आसान सी चीजें हैं, अगर आप इन्हें गौर से देखो तो इट्स वेरी सिंपल। सही है। ये अल्कोहल की नेमिंग है। अच्छा, अल्कोहल की नेमिंग। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, जरा आप मुझे जरा बताइएगा कि अगर आपके पास, यही मैंने एग्जांपल ना आपको एल्केन में भी दी थी, सिंगल बॉन्ड वाले में, अगर आपको याद हो। चलो मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, लेकिन मैं ना अब आपको अल्कोहल बना के दे रहा हूँ। उस टाइम मैंने यहाँ पर H लगाया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, OH लगा रहा हूँ। अब तुम पता है क्या करोगे, तुमने अपनी लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली ये वाली, और तुमने कहा कि सर ये मेरा ब्रांच है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा जी, ओके, सही कह रहे हो आप। अब आप पता है क्या करोगे, इसको नंबरिंग करो ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब जब इसका नाम लिखोगे ना तो पता है क्या हो जाएगा, ये 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। और फिर OH की पोजीशन जो कि सेकेंड है, और फिर OH का नाम। तो 2 मिथाइल, यानी कि 2 पोजीशन पे मिथाइल भी लगा हुआ है और 2 पे ऑल भी लगा हुआ है, और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो मैंने कह दिया प्रोपेन। तो हर चीज के पीछे एक रीजन है, वजह है, अगर आप इसको गौर से देखो तो। ओके। अब हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर।
कार्बोक्सिलिक एसिड पर कार 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 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप बात करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका जो होता है ना सुफिक्स, वो क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। और इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा होता है। सही है। अच्छा, अब आते हैं जरा हम। मैंने सबसे पहले लिखा लेट सपोज CH3, देन CH2, देन CH2, देन COOH। चार कार्बन है, तो आप बोलोगे ब्यूटेन। आप क्या बोलोगे? ब्यूटेन। लेकिन मैं बोलूंगा यार इस ई को हटा दो जरा। आप क्या करो, इस ई को हटा दो। पता है क्या लगा दो? ओइक एसिड लगा दो। क्या लगा दो? ओइक एसिड लगा दो। यानी कि कुछ ऐसा बना दो। तो ये ब्यूटेन से क्या हो गया? ब्यूटानोइक एसिड। सही है। अब ब्यूटानोइक एसिड पता है क्यों लगा? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, C OOH, यानी कि C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है? पहचान है। ओके। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसकी। सही है। अब आपने कहा यार ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड दो लगे हुए हैं, इधर यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं? दो लगे हुए हैं। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आप बात करोगे ना, तो अब बोलोगे, अब भी आप इसको ओइक एसिड, लेकिन अब आप इसको बोलोगे डाइओइक एसिड। जैसे आपने जैसे आपने जब दो डबल बॉन्ड थे, आपने उसको क्या बोला? डाइईन। और जब दो दफा ऑल था, OH था, तो आपने इसको क्या बोला? डाइऑल। अब दो दफा जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या डाइओइक नहीं एसिड नहीं बोलोगे आप इसको? कितने कार्बन है? चार हैं। आप बोलो ब्यूटेन। लेकिन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ओइक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सुफिक्स है। जैसे अल्कोहल का सुफिक्स ऑल है, एल्कीन का सुफिक्स इन है, एल्केन का सुफिक्स एन है। बात समझ रहे हो आप? ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का सुफिक्स ओइक एसिड है। तो मैंने क्या लिखा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। सही है। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं एक काम करूं, इसी को इसी को मैं थोड़ी अमिटमेंट कर दूं, इसके अंदर मैं इसकी ना ब्रांचेस बना देता हूँ। ब्रांचेस बोले तो मैंने लिख दिया, अल्लाह भला करे आपका। बजाय मैंने इसको यूं लिखने के, मैंने ना ऊपर नीचे ब्रांचेस निकाल दी, यानी कि कुछ इस तरह। कुछ इस तरह। सही है जी। और यहाँ आपने लगा दिया H। तो देखो अब इसमें ब्रांच भी आ गई है भाई। OH तो है ही है, यानी COOH तो है ही है। ब्रांच भी है, तो ब्रांच की पोजीशन बताओ ना क्या है? आप बोलोगे सर ब्रांच की पोजीशन है 2,3। आप क्या बोलोगे? सर ब्रांच की पोजीशन है 2,3 डाई मिथाइल। 2,3 डाई मिथाइल। और ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे इतना ज्यादा नहीं है, मतलब इसमें ओइक एसिड वाला
डाई वाला सीन कम ही होगा, बट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ओके। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास आता है हेलो जीनो एल्केन। अच्छा, हेलोजिनो एल्केन में आपके पास क्या होगा? हेलो होगा। हेलो, हेलो बोले तो ग्रुप 7 का एलिमेंट, यानी कि हेलोजन। जैसे उसमें क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो अगर मैंने आपको लिख कर दिया, ओके, मैं काम करता हूँ ना यार, मैंने इसी को ले लिया, दोबारा ले लेता हूँ, मैंने ले लिया मेरे भाई इसको दोबारा से। मैं आया 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 आया। तो अब ये OH नहीं है, ये कौन है? ये तो क्लोरीन है। अब ये तो हैलोजन लगा हुआ है, बोले तो क्लोरीन है, ये समझो जरा बात को। तो ब्यूटेन 1 ऑल नहीं होगा अब इसका नाम कुछ और होगा। अब आप पता है क्या बोलोगे इसे? 1 क्लोरो ब्यूटेन। और अगर मैं उसकी बात करूं तो आप बोलोगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। सिंपल है ना, आसान है। सही है, क्योंकि ये क्लोरीन सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो मैंने कहा 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या कहते हो? सिंपल एंड इजी एंड इजी एंड सिंपल एंड इजी। अच्छा, अब एक और, मैं एक और मैंने कॉपी पेस्ट किया मेरे भाई, बिल्कुल डिट्टो, एकदम सेम तुम्हारी तरह, लेकिन ये OH नहीं है, ये तो क्लोरीन लगा हुआ है। मैंने लगा दिया क्लोरीन उस्ताद। अब जब मैं नाम लिखूंगा, नाम लिखेंगे तो क्या होगा? तो भाई, पोजीशन तो CH3 की भी वही है जो आपका ब्रांच है, और वही पोजीशन तुम्हारी क्लोरीन की भी है। वही पोजीशन तुम्हारी किसकी है? क्लोरीन की भी है। तो पता है मैं क्या करूंगा? आप इसको लिखोगे 2 3, और से देखना जरा, और से देखना जरा जरा। आपने लिखा 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो। फिर दोबारा लिखोगे आप 2 3 डाई मिथाइल। फिर आपने क्या लिखा? 2 3 डाई मिथाइल। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4 हैं, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। सिंपल 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 सिंपल। तो 2 3 आपने क्लोरो की पोजीशन लिखी, यानी 2 दफा क्लोरीन है, तो बोले तो डाई क्लोरो है। और फिर आपने इसको देखा। अब आप बोलोगे सर आपने पहले ना ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया सर आपने, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, है ना? तो मैं आपको बोलूंगा कि M और C, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने देखना है। जब आप M को पहले लिख दोगे तो अल्फाबेट्स में M बाद में आता है, C पहले आता है, तो ये जो डाई क्लोरो है ना, इसको मुझे पहले लिखना चाहिए। तो जब इस तरह की गड़बड़ आएगी ना, तो हमें फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्लोरो वाले पार्ट को पहले लिखा, मिथाइल वाले पार्ट को मैंने बाद में लिखा। अच्छा, इसकी जगह अगर क्लोरीन की जगह Br आ जाता, Br, तो फिर आप 1 क्लोरो नहीं बोलते, फिर आप क्या बोलते? 1 ब्रोमो बोलते। मतलब कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी साइंस तो है नहीं इसके पीछे, बस सिंपल सी मुझे आपको नेमिंग करानी थी, ये नेमिंग ये है। अच्छा, O लेवल्स में कोई हमारा बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, बहुत शॉर्ट सा सिलेबस है। इन्होंने हमें लिमिट कर दिया 4 कार्बन तक। ये तो हमने फिर भी आपको जो है ना वो इतना पढ़ा दिया है कि जब आप इसके पास पेपर करोगे ना, तो अब आपके ये काम जो है ना वो जिंदगी हरी भरी हो जाएगी आपकी। अच्छा, ऐसे ही हम जब नाम देते हैं ना एस्टर का, ऐसे अगर हम किसका नाम देते हैं? एस्टर का, उसमें उसमें उसकी तो कहानी ही अलग है। एस्टर की तो मेरे भाई कहानी ही अलग है।
कैसे, जरा देखिएगा गौर से। जब भी एस्टर बनता है, इसका नाम हम दो पोर्शंस में देते हैं। कैसे कैसे कैसे? तो अल्कोहल वाले पोर्शन के साथ क्या लगता है? अल्कोहल वाले पोर्शन के साथ क्या लगता है? YL। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन के साथ क्या लगता है? ओवेट। ओवेट। जैसे कि जैसे कि मैंने बनाया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा गौर से देखना, बहुत ज्यादा गौर से देखना। और एक और मैंने बनाया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा। सही है जी, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा अब आओ जरा। तो मैंने आपको क्या कहा कि एस्टर का नाम दो हिस्सों में देना होता है, दो टुकड़ों में देना होता है। जब तुम इस एस्टर का नाम लिखोगे ना, तो पहले पता है किस चीज का नाम लिखना होता है? जिसके साथ ओ होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है, पहले आप नाम लिखोगे इस पोर्शन का। अच्छा, दिस इज ऑलवेज द सेम। दिस इज ऑलवेज द सेम। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। तो पता है मैं क्या बोलूंगा इसे? इथाइल। मैं क्या बोलूंगा इसे? इथाइल, क्योंकि दो कार्बन है ना। और अगर आप उस साइड पर आओ, और अगर आप उस साइड पर आओ, तो मेरे भाई इसमें भी दो कार्बन है, तो आप क्या बोलोगे? इथानोएट। ओके। अच्छा, बिल्कुल यहां भी आ जाओ आप। पैटर्न क्या है इसका? पैटर्न क्या है? मैंने आपको क्या बोला? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पहले उसका नाम दो जहां पे ओ लगा हुआ है। चाहे वो सीधे हाथ पे हो, चाहे वो उल्टे हाथ पे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इसको यूं याद रखते हैं बच्चे, कि यार पहले राइट हैंड साइड वाले का नाम लिखना है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले का नाम लिखना है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। देखो, अब मैंने ना इसको फ्लिप कर दिया है, और एग्जामिनर इस तरह फ्लिप करता रहता है। अब ऐसा ना हो कि लेफ्ट राइट हो जाए और राइट लेफ्ट हो जाए। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अब ओ कहाँ हो गया पता है? ओ यहाँ आ गया, कोई मसला नहीं है यार। मैं तो अभी भी वही काम करूंगा ना भाई, मैं अभी भी इसको इथाइल ही बोलूंगा। मैं अभी भी इसको क्या बोलूंगा? इथाइल ही बोलूंगा। और उस तरफ अगर आप देखो, तो उस तरफ भी दो कार्बन है, तो अब मैं इसे क्या बोलूंगा? इथेनोएट बोलूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा? इथान। अच्छा, ये ना इत्तेफाक से इसमें नाम सेम आ रहा है। आपको लगेगा यार सर बात तो एक ही है। मैं थोड़ा चेंज करूं इसे? मैं इसको ना चेंज कर देता हूँ, ताकि आप बोलो कि यार कोई फर्क तो होना है यार, कोई लॉजिक तो बने हमारी। लो, मैंने इसको चेंज करके CH2 और CH3 कर दिया। और से देखना जरा। और मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, अब अगर आप देखो ना, तो इसमें दो कार्बन है, तो ये हो गया इथाइल। लेकिन भाई अब इसमें तीन कार्बन है। ये इथानोएट थोड़ी होगा अब। ये इथानोएट थोड़ी होगा अब। ये तो ये तो प्रोपैनोएट होगा। तो उसको भी सही करो ना भाई। तो अब आपके यहाँ इस तरफ कितने कार्बन है? इस तरफ कितने कार्बन है? दो कार्बन है। तो आप पता है क्या बोलोगे इसे? इथाइल। और इस तरफ कितने कार्बन है? तीन है। तो आप बोलोगे प्रोपैनोएट। समझो जरा बात को। इसको देखते रहो, 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 देखते रहो। तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, रच जाएगा, बस जाएगा ये, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ओके। तो यही नेमिंग है, सब कुछ यही है। यही नेमिंग है, यही सब कुछ यही है। बस आपको, बस वो नंबर ऑफ कार्बन चेंज करता रहेगा। कभी दो और दो, कभी दो और तीन, कभी तीन और तीन, कभी तीन और चार, कभी। बस पोजीशन इसमें, मतलब साइंस क्या है? आइल और ओवेट, आइल ओवेट, आइल ओवेट, आइल ओवेट, यानी YL और ओवेट।
मिथाइल मिथानोएट, इथाइल इथानोएट, प्रोपाइल प्रोपानोएट, ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, हेक्साइल हेक्सा, बात समझ रहे हो आप? वाई एल और ओएट, वाई एल और ओएट। तो कार्बन से हमें क्या लेना देना है, हमारे पास तो कॉन्सेप्ट है बस। और ये जो लेफ्ट और राइट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भी आप भूल जाओ। इसका नाम पहले देना है जहाँ ओ आ रहा हो, और सी डबल बॉन्ड ओ वाले पोर्शन का नाम बाद में लिखना है। ओके। तो मैंने जानबूझ के ना इसको फ्लिप कर दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि भाई कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं, सीधे और उल्टे हाथ की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका नाम पहले आना चाहिए, और यहाँ बात खत्म है। तो कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। सही है? ओके जी।